जयपुर मेट्रो के दूसरे फेज की निविदा इसी साल के अंत तक जारी करने की तैयारी की जा रही है और जल्द से जल्द मौके पर दूसरे फेज का काम शुरू करने की राज्य सरकार की प्राथमिकता के चलते जयपुर मेट्रो के अधिकारियों ने इस नवंबर-दिसंबर तक निविदा जारी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आखिर क्या है कवायद, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण में प्रहलादपुरा रिंग रोड से लेकर टोरी मोड़ तक 42 किलोमीटर 800 मीटर लंबे रूट पर मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। राज्य सरकार ने दूसरे फेज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंजूर कर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेज दी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तावित किए गए शेड्यूल के मुताबिक अगले वर्ष सितंबर में कॉरिडोर और स्टेशन निर्माण की निविदा जारी किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद अगले वर्ष दिसंबर में मौके पर काम शुरू किया जाना प्रस्तावित है। डीपीआर के मुताबिक पूरे निर्माण कार्य में 4.25 साल का समय लगेगा। इसके बाद मेट्रो कॉरिडोर की सेफ्टी ऑडिट और उसका सेफ्टी सर्टिफिकेशन जारी करने में 6 महीने का और समय लगेगा। इस हिसाब से वर्ष 2031 सितंबर में दूसरे फेज में मेट्रो का संचालन शुरू होगा। जल्द से जल्द मेट्रो का काम शुरू करने की राज्य सरकार की प्राथमिकता के चलते यह कवायद की जा रही है कि इस वर्ष अंत तक नवंबर या दिसंबर में दूसरे फेज की निविदा जारी कर दी जाए। इसके बाद अगले वर्ष मार्च तक मौके पर काम शुरू कर दिया जाए। यह लक्ष्य किस तरह से होगा पूरा? केंद्र सरकार से डीपीआर की मंजूरी में 4-5 महीने का समय लगना अनुमानित। इस दौरान टेंडर डॉक्यूमेंट को तैयार कर लिया जाए ताकि टेंडर डॉक्यूमेंट में लगने वाले 2-3 महीने के समय की बचत हो सके। दूसरे फेज का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से किया जाना है। औपचारिक नियुक्ति के बाद टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम गति पकड़ेगा। टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए डीडीसी और जीसी की नियुक्ति की जाएगी। डीडीसी की ओर से कॉरिडोर और स्टेशन की स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार की जाएगी, जबकि जीसी पूरे निर्माण कार्य का सुपरविजन करेगा। केंद्र की मंजूरी मिलने तक टेंडर डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिया जाए ताकि निविदा जारी करने में देरी नहीं हो। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की लागत 12,260 करोड़ रुपए है। इस लागत राशि का 60% का ऋण लिया जाएगा। बाकी 20% राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहन करेंगे। ऋण की स्वीकृति प्रक्रिया में भी लंबा समय लगता है। जल्द निविदा जारी करने की कवायद। मेट्रो जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एडीबी, एआईआईबी और जाइका आदि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की ओर से ऋण दिया जाता है। इनमें से एडीबी, एआईआईबी की ओर से ऋण देने पर सैद्धांतिक सहमति जताई गई। एडीबी के परियोजना निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी 5 जून को मामले में चर्चा करेंगे। जयपुर मेट्रो के दूसरे फेज के लिए जिस संस्था से ऋण लिया जाएगा उस संस्था का चयन केंद्र सरकार के डीईए की ओर से किया जाएगा। डीईए की ओर से संस्था का चयन होते ही जयपुर मेट्रो की ओर से निविदा जारी की जा सकेगी। रेट्रोएक्टिव फाइनेंस की सुविधा के तहत ऋण स्वीकृति की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही निविदा जारी की जा सकेगी। चयनित संस्था के मुताबिक प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस के आधार पर निविदा जारी की जा सकेगी। निविदा जारी कर ऋण की राशि का 30% तक काम राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करा सकेगा। ऋण स्वीकृत होने के बाद इस 30% राशि का ऋण देने वाली संस्था पुनर्भरण कर सकेगी। जयपुर मेट्रो के अधिकारियों की यह कवायद है कि जितना समय केंद्र सरकार में डीपीआर की मंजूरी में लगेगा उतने समय में टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाए। वहीं ऋण लेने वाली संस्था का चयन होते ही इस वर्ष के अंत तक निविदा जारी कर दी जाए। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।